हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आई वॉज बिजी इन सम वर्क। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले वीकली एंड डेली अपना जैसे एनालिसिस करते हैं वीकली, तो एक बार आउटलुक देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट काम कर रही है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो करंट कैंडल है इसको देखने का एक्चुअली कुछ मतलब नहीं बनता। प्रीवियस 2 कैंडल्स जो है ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी, दिस इज़ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल। ठीक है, उससे पहले वाली जो कैंडल थी एक सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाया। एक रैली हमने पिछले 2 हफ्तों में मतलब 10 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखी है। ठीक है, अब इस कैंडल का जो अभी आज शुरू हो चुकी है, ठीक है, आज वीक की शुरुआत है, ये कैंडल की ओपनिंग आज से हुई है। ठीक है, तो आज के दिन का अगर हम देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट एक ही है कि प्रेजेंट वीक में प्राइस जो है वो प्रीवियस वीक के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसने प्रीवियस वीक के कैंडल का जो हाई है इसके नीचे कोई अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हावेवर कैंडल स्ट्रक्चर वगैरह देखने का अभी कुछ मतलब नहीं बनता। ये अभी एज ऑफ नाउ फर्स्ट डे को इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दिख रही है, लेकिन अभी 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, तो इसमें ये कैंडल और ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से नीचे आके रेड भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि डेली चार्ट हमें क्या कह रहा है। डेली कैंडल का जो एनालिसिस है वो अभी इम्पॉर्टेंट है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो दिस इज़ अ डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो आज की कैंडल जो है दिस इज़ अ प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर। इसने ऑल टाइम हाई को कहीं टच नहीं किया है, उस लेवल तक अभी तक गई नहीं है, दैट इज़ 49,955 के आसपास। ठीक है, आज का जो हाई है, अगर आज का हाई अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ 49,688। ओके, मतलब कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट अभी तक मार्केट यहाँ से नीचे है। लेकिन ये थोड़ा सा डबल टॉप टाइप का पैटर्न यहाँ पे मार्केट बना रही है। ओके, दैट इज़ वन थिंग। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर ही रहना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी को। सेकंड थिंग, ऊपर ये 955 से लेके 50,000 का जो जोन है, इस जोन को ब्रेक करने में मार्केट को बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। 50,000 सोच लो यार, बैंक निफ्टी इज़ टचिंग 50,000, तो वहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई है। तो ये रेजिस्टेंस को निकालना इतना आसान नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे जो ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस होते हैं ना, आप देखो निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में, इवन आज अगर बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया, गैप अप ओपनिंग में ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ओके, लेकिन उसके बाद नीचे क्लोजिंग हो गई, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जनरली ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट को ब्रेक करने जनरली गैप अप में ब्रेक हो जाते हैं, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ रीज़न है, पॉजिटिविटी है, तो उसी फ्लो में मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। तो अभी ट्रेड करते समय इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। एक तो ये चैनल है, इस चैनल के रिस्पेक्ट निफ्टी ने अभी तक बहुत अच्छी तरीके से की है, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। बैंक निफ्टी स्टिल लैगिंग समवेयर, निफ्टी इज़ एट ऑल टाइम हाई। एक नया हाई निफ्टी ने बनाने के बाद अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आज लिया है, वेरएज बैंक निफ्टी ने अभी तक प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है, उसके ऊपर अभी तक गई नहीं है। ठीक है, तो अभी देखने वाली चीज़ ये है कि क्या बैंक निफ्टी ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करेगी और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके इस चैनल के अपर एज तक पहुँचेगी, दैट इज़ वन थिंग, या यहीं से इसी को थोड़ा सा डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आएगी। अब आप बोलोगे कि इसमें तो 200-250 पॉइंट का तो गैप है ना यार। देखो, जब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हम जब डिस्कस करते हैं, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो जनरली जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है वो एक 30-40-50 पॉइंट का जोन होता है। जब आप 5 मिनट्स का चार्ट ले लो या 15 मिनट्स का चार्ट ले लो, तो 30-40 पॉइंट का एक जोन होता है वो। जब हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200-250 पॉइंट जो है वो बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए एक्चुअली कुछ नहीं है। तो दिस इज़, ये पूरा का पूरा जो जोन है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकती है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, इसको सेटअप में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सिंपल चीज़ है। देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर भी चली जाए, एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट नीचे भी चली जाए। ये जो कैंडल बनी है कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के पास में बनी है,
एंड इट इज़ अ इन्वर्टेड हैमर, तो इट इज़ अ बेरिश साइन। ओके, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा? अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है। तो अगर आने वाले वीक में जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि मार्केट डायरेक्शन कौन सा पकड़ रही है, तब तक हम क्या कर सकते हैं? सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है। डेली कैंडल जो है ना, इस कैंडल का लो अगर मार्केट ब्रेक करती है दूसरे दिन, मतलब अभी इस कैंडल का जो लो है, क्या है लो? तो लो इज़ 49,050। ये लेवल मैं पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूँ, अपने ग्रुप पे भी मैंने ये लेवल अपडेट किया था, ठीक है। उसी से ऊपर मार्केट आज सस्टेंड हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर कैंडल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्टिल मार्केट इज़ एट द हायर लेवल, क्लोजिंग का है 49,281 की। तो 49,050 का जो लेवल है ना, ये जोन है 30-50 का, तो ये जोन अभी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 49,000 से लेके 4950, 50 पॉइंट का जोन पकड़ लो, अगर इस 50 पॉइंट्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, ओके, चाहे वो फ्लैट खुल के नीचे आ जाए एंड 49,000 को ब्रेक करें, चाहे वो गैप डाउन खुल के ब्रेक करे, किसी भी कंडीशन में 49,000 को ब्रेक करें, तो देन इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस हो सकती है। उस कंडीशन में हम पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, अगर प्राइस इस लेवल के नीचे सस्टेन होती है तो। ओके, दूसरी चीज़, अगर 49,000 के आसपास आके अगर इसको ब्रेक नहीं करती, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट अगर लेती है, तो यहाँ पर हम कॉल भी प्लान कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट चली जाएगी, तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई एंड लो है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है। देखो, पॉसिबिलिटीज़ 3 ही है, या तो मार्केट इसका हाई ब्रेक करके ऊपर चली जाए, तो डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग फॉर कॉल अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि क्लियर है मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही जाने वाला है, मार्केट ऊपर ही रहना चाहती है। ओके, अगर लो ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब कि मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेस होना चाहती है, तो पुट लेने में कॉन्फिडेंस है। अगर सपोर्ट लेके, लो से सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो इसका मीनिंग क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी कि जो प्रीवियस डे की जो रेंज है हाई लो की, उसी रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड कर सकती है। सो इट विल बी अ रेंज बाउंड मोमेंटम। तो रेंज बाउंड मोमेंटम को अगर ट्रेड करना है, या तो सेफ ट्रेडर्स इसको अवॉइड कर सकते हैं कि उस रेंज में मार्केट कैसे भी ऊपर नीचे कहीं से भी स्विंग बना सकती है, तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, तो उस रेंज को अगर ट्रेड नहीं करना है, यू कैन अवॉइड। और अगर ट्रेड करना ही है, तो सपोर्ट पे कॉल हम ले सकते हैं, रेजिस्टेंस पे पुट ले सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का एसएल हिट हो जाता है, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाना चाहती है, इमीडिएटली कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट पे हम अगर कॉल लेते हैं और अगर उसका एसएल हिट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट रिट्रेस होना चाहती है, इमीडिएटली हम पुट में पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर सपोर्ट पे कॉल लेने के बाद और रेजिस्टेंस पे पुट लेने के बाद अगर अपने डायरेक्शन में मार्केट चलती है, तो इस रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज में ट्रेड करने में समस्या क्या है कि मार्केट स्टैग्नेंट हो सकती है, टाइम डिके हो सकता है। तो इसके ऊपर बेस्ट ऑप्शन क्या है कि रेंज को ट्रेड करना है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ का करना है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है। ज़्यादा क्वांटिटी तभी रखनी है जब हमारी डायरेक्शन में मार्केट एक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट दे दे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। एंड उसका तरीका क्या है कि हाई के ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू होगा, लो के नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको सेटअप में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे 49,500 का लेवल, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, ये दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल एक्चुअली। ओके, ये यहाँ पे मैं लेवल और एक मार्क करता हूँ, ये लेवल को रहने दो, ठीक है। नाउ ओके, तो अभी की क्लोजिंग जो है कहाँ है? हर लेवल जो चार्ट के ऊपर लेवल मार्क किए हुए हैं, हर लेवल की मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। क्लोजिंग का है 49,282 एंड इमीडिएटली ऊपर क्या है? ये 350 का लेवल है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना, ये दिस वाज अ हाईली वोलेटाइल कैंडल। 400 पॉइंट की एक ही कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाई है, जो डोजी बनी है, ठीक है। तो इसने जो रेंज अभी बनाई है ना, ये बहुत ही ऊपर की रेंज बनाई है। लेकिन अगर इसके बीच में कहीं ट्रेड करना है ना, ये ब्लू लेवल एंड ये डॉटेड लाइन का जो लेवल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर, डॉटेड के ऊपर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन दिस विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड 100-150 पॉइंट का ही। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? ऊपर की तरफ 49,500 इज़ इंपॉर्टेंट लेवल एंड नीचे की तरफ 49,050 इज़ इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। ओके,
तो यहाँ अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जो मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर बताया था स्ट्रैटेजी। तो यहाँ सपोर्ट अगर लेती है हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। पीडीसी तक के टारगेट इनिशियली मिल जाएंगे, इसके ऊपर निकलती है तो 49,500। ओके, यहाँ से अगर नीचे ब्रेक करती है 4950 को तो हम पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो फिर हमें टारगेट मिलेंगे वो फर्स्ट टारगेट मिलेगा कहीं ना कहीं 48,800 का, ठीक है। उसके नीचे फिर 48,600 का एंड देन 48,500 450 का जोन, ये टारगेट हमें नीचे मिल सकते हैं। उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है एंड 500 के आसपास यहाँ कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करती है तो 700 तक का इजी रन हमें मिल सकता है, लेकिन ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू होगा 700 के ऊपर ही। एंड इसके बाद जो लेवल आएगा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 950 का लेवल विच इज़ ऑल टाइम हाई प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 500 के ऊपर ही अगर खुलती है तो फिर आपके लिए 700 का लेवल इज़ इंपॉर्टेंट। तो फिर देखना है कि मार्केट सपोर्ट लेती है या क्या करती है। इमीडिएटली पोजीशन लेके ट्रैप नहीं होना है। हो सकता है कि गैप अप खुल के मार्केट एकदम से नीचे आ जाए, तो यहाँ प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अगर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है 700 को ब्रेक करती है तो हम कॉल का पोजीशन ले सकते हैं 950 तक के लिए। एंड फिर 50,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तभी कंफर्म ऊपर का मोमेंटम मिलेगा। ओके, इन एनी केस बहुत ही ज़्यादा मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, जो कि मुझे बहुत ही अनलाइकली सिचुएशन दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 700 के आसपास ओपन हो जाती है और एकदम से खुलते के साथ ही एक क्विकली एक बड़ी कैंडल लगाती है मार्केट एंड 950 को टच करती है, तो यहाँ बहुत ही सावधानी से काम करना है। बिना देखे कॉल का पोजीशन नहीं लेना है। हो सकता है कि यहाँ कॉल वालों को पहले तो गैप अप खुले और फिर ग्रीन कैंडल बनाए तो कॉल वाले जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, दबा के कॉल की पोजीशन लेंगे एंड यहाँ से अगर मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो मार्केट नीचे आ सकती है एंड पूरा जो है आपका पोजीशन ट्रैप हो सकता है, क्योंकि 50,000 इज़ अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल, इट इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो 950 के आसपास अगर आप सेल का प्लान कर रहे हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं पर्सनली यहाँ पे सेल का प्लान करूँगा। जब भी मुझे मार्केट यहाँ मिलेगी, एसएल जैसे ही हिट हो जाता है इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजिशन टू कॉल और फिर ऊपर खुला आसमान हमें मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद, पैटर्न कंफर्म होने के बाद हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। ओके, दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न बन रहा है निफ्टी का, देखो बहुत ही क्लियर चीज़ है। निफ्टी पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली पे निफ्टी कर क्या रही है, देखो ये चैनल हमने बहुत पिछले 2-3 हफ्ते से ड्रॉ करके रखा है। वी हैव बिन डिस्कसिंग अबाउट इट। एग्जैक्टली इस चैनल के अपर एज से ही निफ्टी ने जो है रिजेक्शन लिया हुआ है। इससे ज़्यादा वीकली कैंडल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये और भी नीचे मोमेंटम कंटिन्यू के बड़ी वाली रेड कैंडल यहाँ बन सकती है कहीं ना कहीं प्रीवियस वीक के मिड पॉइंट तक, हाफ तक, ठीक है। मतलब 50% रिट्रेसमेंट यहाँ से, या ये पूरी की पूरी ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती है, या तो ये डोजी भी बन सकती है। तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 ट्रेडिंग सेशन अभी बाकी है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये देखिए, कल का जो ट्रेडिंग सेशन था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन, इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा के। आज की ओपनिंग उसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो देखो ये ट्रेंड लाइन का जो जोन है, इसीलिए मैं पिछले 2-3 दिन से 23,070 का जो जोन है यहाँ पे सबको बता रहा हूँ कि बी केयरफुल। वाई? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो जोन है इस ऊपर वाला जो चैनल का ट्रेंड लाइन है इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है एंड दैट इज़ वाई आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस लेवल। अब इसके ऊपर मार्केट गए, अगेन आई एम टेलिंग कि दिस इज़ द ट्रेंड लाइन एंड दिस इज़ द चैनल विच हैव बीन ड्रॉन ऑन वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जोन बड़ा होता है। तो निफ्टी में जनरली 20-25 पॉइंट का जोन होता है, लेकिन अगर आप इस चैनल की अगर बात करो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो डेफिनेटली 70 टू आज का हाई क्या है 110, तो 70 से लेके 110 तक का रेंज मार्केट ने बना दिया है। दिस इज़ ऑल रेजिस्टेंस जोन, या 40 पॉइंट का। तो वी हैव टू बी रियली केयरफुल। अब इसमें सिंपल कहानी है क्लोजिंग है 22,932 की एंड लो जो लगाया था 22,871 का। तो सिंपल कहानी है 22,870 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है
तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर ये प्रीवियस स्विंग हाई का जो लेवल है दैट इज़ 22,800 का, तो ये 800 तक का मोमेंटम इजीली मिल सकता है। और 800 के नीचे अगर मार्केट फिर से सस्टेन हो जाती है तो फिर बाकी के लेवल जो है नीचे के खुल जाएंगे, तो फिर 700 एंड 650 तक भी निफ्टी आ सकती है। ऊपर जाने के लिए जो आज ये 23,030 का जो लेवल है इसके ऊपर पहले तो निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। 30 के ऊपर फिर रेजिस्टेंस आएगा आपका 23,070 से 110 का जो जोन है वो जोन। तो यहाँ पे 30 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो एक आधा स्कैल्पिंग ट्रेड हम ले सकते हैं। 110 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर हम और एग्रेसिवली पोजीशन ऐड कर सकते हैं। फिर ऊपर के जो टारगेट रहेंगे 23,150, 170 एंड 200, ये ऊपर के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। हालांकि अभी निफ्टी में जो आज की डेली रेंज है ना, ये रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड भी रहे। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो अगर यहाँ रेंज बाउंड रहती है तो बिल्कुल 10% क्वांटिटी के साथ मैं काम करूँगा। और जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर सपोर्ट पे मिलती है मुझे मार्केट तो मैं बाइंग का प्लान करूँगा, रेजिस्टेंस पे सेलिंग का प्लान करूँगा। दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक टू ट्रेड द रेंज। किसी भी साइड में रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है, मेरा एसएल हिट हो जाता है, तो आई हैव गॉट अ गुड रीज़न एंड लॉजिक एंड सेटअप टू कन्वर्ट माई पोजिशन। ठीक है, अब इसको इंट्राडे में कैसे प्ले करना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। ओके, ऊपर का ये जोन तो अभी इट इज़ वेरी क्लियर टू यू 110। ओके, यहाँ पे देखिएगा अभी क्लोजिंग का है 22,930 की। अगर ये 915 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो ये 870 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन इतना छोटा टारगेट के लिए क्या ही ट्रेड करना है, तो पुट का ट्रेड अगर मुझे लेना है पर्सनली तो 870 के नीचे जैसे ही मार्केट सस्टेन हो जाएगी तो फिर मैं 800, 750, 730, 670 एंड 650 के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे लिए नीचे का लेवल होगा 22,870। ऊपर का जो लेवल है अगर ये 22,980 के ऊपर अगर निकलती है ना तो फिर ये 23,030 तक, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं। हर 30-40 के पॉइंट के बाद जो है वो रेजिस्टेंस है। 980 के ऊपर निकलती है तो 2330 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलती है तो 70 का रेजिस्टेंस है, फिर 110 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इस रेंज में जब तक मार्केट और 110 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती ना, तब तक मैं किसी भी रेजिस्टेंस के पास अगर मुझे निफ्टी मिलती है तो वहाँ पे मैं सेल का ही प्लान करूँगा। अगर ऊपर निकल जाती है तो आई विल टेक अ स्टॉप लॉस एंड आई विल वेट। एंड वेट किस चीज़ का करना है, 110 के ऊपर मार्केट निकल जाए। अगर 110 के ऊपर अगर मार्केट नहीं निकलती और वहाँ से फिर से रिजेक्शन लेती है तो अगेन आई विल प्लान फॉर पुट ओनली। ठीक है, तो दिस इज़ अ क्रूशियल लेवल 23,110। इसके ऊपर ही कॉन्फिडेंटली हम कॉल का कोई सेटअप बना सकते हैं, या तो फिर यहाँ सपोर्ट 870, 900 का जो जोन है यहीं से मार्केट सपोर्ट ले ले तो एटलीस्ट यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़े बहुत 50-60 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन कॉल की पोजीशन में अभी क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। अगर सेटअप मिलता भी है तो या तो बेस्ट तरीका ये होगा कि ये सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ऊपर के लेवल पे जो है अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं, दैट इज़ वन थिंग। ओके, अब इसके दो कनोटेशंस है, ध्यान से सुनिएगा। जो डेली चार्ट अगर आप देखोगे चैनल को, देखो मेरे जैसा नासमझ आदमी जिसको मार्केट की कोई समझ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बकवास करना मुझे आता है, अब मेरे जैसा आदमी अगर इस चार्ट के ऊपर चैनल को ड्रॉ कर सकता है तो क्या ये चैनल बड़े प्लेयर्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, डेफिनेटली कर रहे हैं। उनको ज़्यादा समझ है, उनको पता है मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा जिसने भी चैनल के लोअर एज पे बाइंग की पोजीशन बनाई है उसने डेफिनेटली चैनल के अपर एज पे जब मार्केट पहुंच गई तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है, दैट इज़ वन थिंग। इसीलिए मार्केट में यहाँ पे डाउनफॉल आ गया, क्योंकि नीचे से पोजिशनल ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो अच्छी खासी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि मार्केट चैनल का रिस्पेक्ट कर रही है तो बॉटम पे उन्होंने बाइंग की पोजीशन बनाई एंड टॉप पे जब मार्केट पहुंच गई और वहाँ से रिजेक्शन ले लिया तब उन्होंने क्या किया, पोजीशन अपनी बुक कर ली, प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। ओके, दैट इज़ वन थिंग। अब पोजीशन हल्की करने के बाद अगर फिर से स्मार्ट मनी को अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पोजीशंस ऐड हो जाएंगी एंड ऊपर की रैली कंटिन्यू हो जाएगी, दैट इज़ वन थिंग।
सेकंड थिंग, अगर मार्केट को इसी चैनल की रिस्पेक्ट करनी है तो ठीक है, एक बार नीचे से लेके मार्केट ऊपर तक गई, फिर से ऊपर से लेके नीचे तक आएगी। अगर ये मोमेंटम मार्केट को कंटिन्यू करना है तो अभी इसके बाद मार्केट जो है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, या तो प्रीवियस डे के कैंडल के बीच में ही रहेगी, किसी भी कंडीशन में प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं करेगी। अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करती है मार्केट, इसका मतलब उसका ऊपर का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा ड्यूरिंग लाइव मार्केट कि एग्जैक्टली मार्केट का बिहेवियर क्या हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल कहानी है, ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा पोजीशन को अवॉइड करूंगा कॉल में जब तक कि मार्केट 110 को ब्रेक नहीं करती। जहां पर भी रिजेक्शन लेगी वहां पे मैं सेल ऑन राइज करने की कोशिश करूंगा, एंड 110 को ब्रेक करती है तो देन कॉन्फिडेंटली मैं कॉल की पोजीशन लूँगा। अगर लो को ब्रेक करते हैं डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट पोजीशन ओनली, चाहे वो गैप अप खुले, चाहे वो गैप डाउन खुले, चाहे वो फ्लैट खुले। अपना जो सेटअप है मेरा पर्सनली ये सेटअप रहेगा निफ्टी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।